वैसे लाल बत्ती तो हटा दी गई है अब सरकार के द्वारा बट जहाँ तक मेरी जो जर्नी थी स्टार्टिंग के 4-5 साल तक मेरा कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बट वो उस पेशेंस को, उस धैर्य को बना के रखना, उसी डेडिकेशन के साथ लड़ना। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर उसी डेडिकेशन या उससे ज़्यादा से आपको अगली बार अटेम्प्ट देना पड़ता है, तब आप अपनी जगह उसमें सुदृढ़ कर पाते हैं। बहुत ही आम छात्र रहा मैं, 10वीं 12वीं बिहार बोर्ड से किया है, मुश्किल से 60% गोपालगंज से। चुनौती 2 स्टेज पे। पहली चुनौती कि आपको ऑलरेडी 21 साल की उम्र में करीब 25,000 रुपये 30,000 रुपये का जॉब मिल चुका है, बिहार से निकला हुआ लड़का। सो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि ये उस पर लात मार के फिर कोई सा दूसरा कुछ करे। उसमें कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए थे, कांग्रेस और कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ को लेकर पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए थे, जिसको बाद में लेकर मुझे सोच में आया कि बोलना चाहिए था कि नहीं। राहुल गांधी जी, हाँ जी, एक्चुअली वो जो मेरा हॉबी था कॉमेडी। सवाल क्या था राहुल गांधी? सवाल तो वही था, आप अभी भी जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो उनका निकनेम था उसके बारे में पूछा गया था। परम आईएएस का जो हमारा एक प्रयास था, जैसे हमने बहुत सारे लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो एक माध्यम बनाया हमने ताकि गांव के जो छोटे जो बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी और अमाउंट नहीं है, उनके पास मेजर अमाउंट नहीं है, वो जुड़ सकें और सीधे ऑफिसर से ही गाइडेंस प्राप्त कर सकें। आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स और जो टीचर्स हैं कि उन्होंने एक कंटिन्यूस बूस्टअप किया। बट उन्होंने बोला कि आप प्रिपरेशन कीजिए लेकिन अपने को सिक्योर करके, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, बट वो अरमान दिल में रखा था कि एक समय आएगा कि आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई विल जंप टू दिस। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बीपीएससी 65वीं का फाइनल रिजल्ट आज जारी किया गया है। लगभग 423 रिक्तियों के विरुद्ध में 422 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आपको हम सीधे उस अभ्यर्थी से जोड़ेंगे जिन्होंने इस बार भी परीक्षा में सफलता हासिल की है, और इस बार भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 64वीं में भी इन्होंने सफलता हासिल की थी। मोहित हमारे साथ हैं। मोहित जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पहले ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या था, रैंक क्या है, पद कौन सा मिला है? जी, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन है, और इस बार मुझे 227 रैंक मिला है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सब इलेक्शन ऑफिसर जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, इस रैंक पे मुझे मीडियम कौन सा था? मीडियम मेरा इंग्लिश था। आप कितना अटेम्प्ट अब तक दे चुके थे और ये आपका कौन सा था? जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 63rd मैंने दिया था, उसमें मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था 11 मार्क्स से। 64th में मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, जैसे आपको पता है, उसमें मैं रेवेन्यू ऑफिसर पे चयनित हूँ, और 65th में अभी आपके सामने हूँ। एक बार फिर से आपका चयन हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है, मैट्रिक में जाता है, उसके बाद का उसका सपना लाल बत्ती का रहता है। आपका भी रहा, आपने भी इसमें सफलता हासिल की, अन्य अभ्यर्थी सफलता हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ये बताइए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वैसे लाल बत्ती तो हटा दी गई है अब सरकार के द्वारा बट स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात करेंगे तो स्ट्रेटेजी तो सेकंड स्टेज पे है। पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें, वो है प्रिजर्वेंस, पेशेंस और आपका डेडिकेशन। कि इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉमन टर्म आपको हर एक टॉपर के मुंह से मिल जाएगा, आपको ये 3 वर्ड्स। बट जहाँ तक मेरी जो जर्नी थी स्टार्टिंग के 4-5 साल तक मेरा कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बट वो उस पेशेंस को, उस धैर्य को बना के रखना, उसी डेडिकेशन के साथ लड़ना। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर उसी डेडिकेशन या उससे ज़्यादा से आपको अगली बार अटेम्प्ट देना पड़ता है, तब आप अपनी जगह उसमें सुदृढ़ कर पाते हैं। प्लस जो आपका डेडिकेशन है, जो अपनी स्टडी है, वो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपका या रैंक सुधारना हो या फिर से देना हो या फिर से सेलेक्ट होना हो, कंटिन्यूटी, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो सिलेबस और सब्जेक्ट्स तो है ही इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं देखूँ तो बहुत ही आम छात्र रहा मैं, 10वीं 12वीं बिहार बोर्ड से किया है, मुश्किल से 60% गोपालगंज से। और उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जयपुर से। वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, फिर 1 साल जॉब किया। उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब फॉर प्रिपरेशन ओनली, और उसके बाद मेरा करीब 4-5 साल का दायरा रहा दिल्ली में, और यूपीएससी भी 2-3 अटेम्प्ट्स दिए मैंने, और उसके बाद फिर बीपीएससी फोकस किया, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। होटल मैनेजमेंट से सिविल सर्विस में आना कितनी चुनौती 2 स्टेज पे। पहली चुनौती कि आपको ऑलरेडी 21 साल की उम्र में करीब 25,000 रुपये 30,000 रुपये का जॉब मिल चुका है, बिहार से निकला हुआ लड़का। सो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि ये उस पर लात मार के फिर कोई सा दूसरा कुछ करे, है ना, कुछ भी हो, कितना आईएएस ही क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता। सेटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो बट प्रोग्रेसिव माइंडसेट के पेरेंट्स हैं, रिक्वेस्ट किया, दे अलाउड कि हाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है तो करेगा। तो चुनौती नंबर 1 तो ये थी, वहाँ हमें सक्सेस मिला सबके सपोर्ट से। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि होटल मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट जो आप इसमें पढ़ नहीं सकते, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ग्रेजुएशन तो डिग्री तो दे देगा आपको, लेकिन ग्रेजुएशन का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप इसको यूज़ करके सर्विस कमीशन में आपको हेल्प करे। तो चुनौती उस स्टेज पे भी थी कि फिर से सब कुछ पढ़ाई करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए बिल्कुल नया था, कोई मदद नहीं मिली। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया होता तो कहीं 50% मौका मिला होता। सो चुनौती इन दोनों स्टेज पे हुई मेरी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या आपका वैकल्पिक विषय रहा, उसकी तैयारी कैसे रही? इसकी तैयारी तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी 1 साल स्टार्टिंग में 15-16 में। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से सब कुछ स्टडी की, आंसर लिखे और न्यूज़पेपर फॉलो किए कंटिन्यूसली, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी और करंट अफेयर का मिश्रण होता है। तो न्यूज़पेपर फॉलो किए, कंटिन्यूस आंसर राइटिंग किया, रिवीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे सोर्सेज जो आज के यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्सेज है, रेलेवेंट सोर्सेज यूज़ किए। जीएस की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जीएस यूपीएससी और बीपीएससी में अलग चीज़ है। बीपीएससी की बात करें तो जीएस 2 होते हैं, GS1 GS2। सो GS1 में 4 सब्जेक्ट होता है, GS2 में भी 4 सब्जेक्ट होता है। इसके लिए न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक करके जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, मार्क्स फेचिंग होता है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं बिहार स्पेसिफिक चीज़ों की भी आपको ध्यान होनी चाहिए, स्पेशली बिहार में। यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं मांगता है, लेकिन बिहार में आपको नॉलेज होना चाहिए बिहार के, क्योंकि जब आप उसको ऐड करते हैं जीएस के क्वेश्चंस में तो मार्क्स अलग से मिलना होता है उसमें। सो डेफिनेटली सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सोर्सेज हैं, बट बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के साथ हमेशा जोड़ के उसको आगे बढ़ना चाहिए। डैफ कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, इंटरव्यू में जहाँ तक डैफ की बात करूँ तो डैफ थोड़ा अनयूजुअल है बीपीएससी में। यूपीएससी से बीपीएससी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ डैफ आपका मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं देखता, जो डैफ में आपका जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं वही जाता है बोर्ड के सामने, और सब कुछ कोडिंग में होता है, आपका नाम भी नहीं जानते वो लोग, है ना। और जिस दिन रिजल्ट बनता है, सपोज आज रिजल्ट आया तो कल रिजल्ट बना होगा, तो उस दिन वो डिकोड होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 2 3 4 हूँ तो आज मैं मोहित राज हूँ, ऐसा था। तो डैफ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट येस आपको ऑन अ सेफ्टी पर्पज़ आपको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने आसपास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, इंटरव्यू का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बीपीएससी का इंटरव्यू के दौरान हमने आपसे बातचीत की थी, वीडियो दर्शकों तक पहुंचा भी था। वो जो वीडियोस था, जो आपसे सवाल उस दौरान पूछे गए थे, वो कुछ थोड़ा अजीब था आपके लिए भी, उसके बारे में एक बार फिर से आप बताएं। जी, अजीब तो था, और फिर बाद में मैं सोच भी रहा था कि उसको बोलना चाहिए कि नहीं, बट हाँ, जो चीज़ें थी ये सच थी। उसमें कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए थे, कांग्रेस और कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ को लेकर पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए थे, जिसको बाद में लेके मुझे सोच में आया कि बोलना चाहिए था कि नहीं। राहुल गांधी जी, हाँ जी, एक्चुअली वो जो मेरा हॉबी था कॉमेडी। सवाल क्या था राहुल गांधी से? सवाल तो वही था, आप अभी भी जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो उनका निकनेम था उसके बारे में पूछा गया था। और उसके बाद फिर कपिल शर्मा और ये जो हॉबीज़ था मेरा, कॉमेडी, वॉचिंग कॉमेडी शोज़, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हुए थे, और पंचायत इलेक्शंस जो अभी चल रहा है उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हुए थे। इंटरव्यूज़ में हॉबीज़ को लेकर सवाल ज़्यादातर जब कैंडिडेट से हमने बात की तो सभी ने कहा हॉबीज़ से सवाल रहता है, क्या हॉबीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, हॉबीज़ इंपॉर्टेंट है 2 सेक्शन में। पहला, अगर आपका हॉबीज़ इंटरेस्टिंग है तो आप तैयार रहिए, उसके लिए हो सकता है आपका 60% इंटरव्यू उसी पे जाए। 64वीं में जब इंटरव्यू दे रहा था तो मेरा हॉबीज़ पे ही 60% इंटरव्यू गया था। उस समय दीप्ति कुमारी का बोर्ड था और वो काफ़ी हॉबीज़ पे ही सब कुछ बेस्ड था। 65th में भी अगर मैं बोलूँ 30-40% हॉबीज़ पे था। तो कुछ अगर इंटरेस्टिंग हॉबी होगा तो डेफिनेटली आपको उसको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर हॉबी। इंटरव्यू में बिहार से जुड़े सवाल कितने रहते हैं? जैसा कि आपने देखा, करंट से कितने सवाल हो सकते हैं? हॉबीज़ से तो हम समझ गए कि चलिए सवाल रहते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए कितने सवाल हो सकते हैं? बिहार से क्वेश्चंस आप प्लेटफॉर्म भी एक यूज करते हैं, परम आईएएस का, जहां पर आप दूसरों को बताते हैं, इसलिए भी मेरा ये सवाल। जी, परम आईएएस का जो हमारा एक प्रयास था, जैसे हमने बहुत सारे लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो एक माध्यम बनाया हमने, ताकि गांव के जो छोटे जो बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी और अमाउंट नहीं है, उनके पास मेजर अमाउंट नहीं है, वो जुड़ सकें और सीधे ऑफिसर से ही गाइडेंस प्राप्त कर सकें। सो परम आईएएस हमारा एक वो इनिशिएटिव है। सक्सेस रेट इस बार 65वीं इस बार सक्सेस रेट आई एम वेरी इलेटेड कि मेरा तो जो हुआ है वो है ही, बट रैंक 1 से लेकर रैंक 33, रैंक 19 सब कुछ परम आईएएस के जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, जिसमें मैं भी था बोर्ड में, और बहुत सारे लोग थे, डीपी सर थे, अभिजीत सर थे, शगुन मैम थी, और बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, वो सब कोई थे, और पूरा अच्छा गाइडेंस हुआ। बहुत सारे बच्चे, अराउंड 40+ सिलेक्शन हुआ है उसमें। 64वीं बीपीएससी का ये समूह है जो अभ्यर्थी जो सक्षम नहीं है खुद से आगे पढ़ाई करने के लिए आर्थिक रूप से, उसको ये गाइडेंस देते हैं।
आपने भी मॉक टेस्ट में इंटरव्यू लिया था कई अभ्यर्थियों का, इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं, आप गाड़ी में बैठ के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो रहे हो तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी चीज़ से पूछ सकते हैं, उस गाड़ी के बारे में भी पूछ सकते हैं। बट इंटरव्यू देना इज़ क्वाइट क्वालिटेटिव। आपको एक माइंडसेट बनाना होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बैठना होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में सोचना होता है, तब आपको जवाब देना होता है। सो देना और लेना में बहुत अंतर था। बट मैं बता दूं आपको कि मेरा 13 को इंटरव्यू था एंड 12 एट नाइट इन पटना होटल। इतने सारे कैंडिडेट्स आ गए थे कि मैं इंटरव्यू ले रहा था उस दिन और अगले दिन इंटरव्यू दिया, तो थोड़ा सा बैलेंस रखना जरूरी होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर तैयारी करना हो, बुक्स कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? और देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों का है। उसमें अगर मैं बुक्स का कहूँगा तो पेपर 1 में जो अरिबम की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। साहित्य भवन का बुक आता है, मोटी बुक है बट आप सिलेक्टिव पढ़ें, सब कुछ नहीं पढ़ें। उसके बाद GS2 में GS2 का पेपर 2 में करंट अफेयर्स का बहुत रोल है। उसमें बुक्स तो जो होगा सो होगा ही, बट करंट अफेयर्स का बहुत रोल है और उसमें न्यूज़पेपर का बहुत रोल है। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो भी आप फॉलो करते हैं। और बिहार स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर उसके एग्जाम्पल्स को आप रिजल्ट में डालें, अपने आंसर्स में डालेंगे तो वो मार्क फेचिंग होता है। सो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। 64वीं BPSC में हमने देखा कि इंजीनियर्स जो थे उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा रहे। 65वीं का अभी कुछ खास अभी डाटा नहीं निकला है, पर उम्मीद है कि फिर से वही थोड़े बहुत तो दिखाई देंगे। मानविकी विषय का स्तर थोड़ा गिरा है रिजल्ट में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट और डिस्कशन हो चुका है पिछली बार कि मैथ्स में चीज़ें आगे आ रही थी और मानविकी विषय में थोड़ा सा लचर प्रदर्शन रहा है। बट देखिए, मैं कहूँगा कि ये साइकिल है। इसमें UPSC में भी होता है, कभी कभी 2 सब्जेक्ट्स को बूम होता है, 2-3 सब्जेक्ट्स बूचर होते हैं। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझनी पड़ेंगी। मैथ्स में आप नंबर नहीं काट सकते। अगर आपने बनाया है, आपने भद्दा भी बनाया है उसको, तो आप अगर आंसर ला चुके हैं, स्टेप्स करेक्ट कर रखे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट मानविकी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, आपको सब्जेक्टिव हो जाते हैं आप थोड़ा। उसमें कहीं आप कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए, कहीं कुछ आपने करंट अफेयर्स मिस कर दिए, तो आपको हो सकता है कि सब्जेक्टिव मार्किंग हो जाए, आपको 8 मिले, किसी को 10 मिले, तो इसलिए थोड़ा उसका प्रदर्शन उसके हिसाब से नीचे हो जाता है। लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उधर ज़्यादा खर्चा किया, या आपने होटल मैनेजमेंट की, फिर सिविल सर्विस में आने का क्या मतलब है? देखिए, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे आंसर्स प्रिपेयर करके रखते हैं बच्चे इंटरव्यू में बोलने के लिए। बट मैं अपना सही बताऊँ तो सही मायनों में मुझे 10-12 से ही इंटरेस्ट था। बट रियलिटी में आपको बता दूँ, बिहार में 11th 12th के बाद कोई बच्चा ये बोले कि मुझे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करना है, सो देयर विल बी अ रेसिस्टेंस, आइदर फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम योर नियर डियर वंस। होता है रेसिस्टेंस कि क्या बाल पक जाएंगे, बाल काले हो जाएंगे, बाल झड़ जाएगा, जो भी हो चुका है, और आप क्या करोगे, फिर आपको कुछ और नहीं मिलेगा, एज निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, दुकान खोल कर बैठना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों को, लेकिन प्रोग्रेसिव अगर पेरेंट्स हो, आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स और जो टीचर्स हैं कि उन्होंने एक कंटिन्यूस बूस्टअप किया। बट उन्होंने बोला कि आप प्रिपरेशन कीजिए लेकिन अपने को सिक्योर करके, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, बट वो अरमान दिल में रखा था कि एक समय आएगा कि आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई विल जंप टू दिस। सोशल मीडिया का यूज देखते हैं जो सिविल सर्विस के अभ्यर्थी होते हैं बहुत कम करते हैं, आपने किस प्रकार से इसको हैंडल किया? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। आई मीन, सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत वास्ट है, देखने में छोटा लगता है, ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक, बट अगर आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले आउटिंग हुआ था करीब 6 घंटे का, तो कितना बड़ा सब्जेक्ट बन गया था वो। सो सोशल मीडिया का अगर आपको रैशनलाइज करके उसका यूज़ करते हैं ना, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिट। कैसे, जैसे ट्विटर मैंने हैंडल चलाता हूँ, सो ट्विटर पर 90% 95% कंटेंट जो है वो कहीं गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स और रेलेवेंट सोर्सेज से, IAS IPS, उनसे कई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मिल जाती है, कभी कभी आपको प्रीलिम्स में क्लिक मिल जाता है उससे थ्रू। सो उसको अगर रैशनलाइज करके अपने बुद्धि विवेक से यूज़ कीजिए, तो जो आप समय उसमें यूटिलाइज करेंगे ना, जो इन्वॉल्व करेंगे ना, वो वेस्टेज नहीं होगा, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव सीखेंगे। सो मेरा यही सलाह होगा कि आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, ये ना कि आप उसको अननेसेसरीली और अनअमाउंट टाइम को सर्फिंग किए जा रहे हैं, एंडिंग अप योर टाइम, एम्बिशन एंड ऑल। 67वीं BPSC का PT भी दिसंबर में होने की संभावित तिथि है। जो फर्स्ट फेज में दे रहे हैं या जो फिर 2 बार, तीसरे बार दे रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? 67वीं के लिए संदेश ये रहेगा कि सबसे पहले तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है। 88 SDC के पोस्ट हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो बहुत दिनों बाद आया है। सो बच्चों को और साथ वाले मित्रों को यही रिक्वेस्ट होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। प्रीलिम्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, करीब 105 110 कट ऑफ जा रहा है, तो अब समय एकदम स्टार्ट हो चुका है कि अब मेन से फोकस हटा के 2 महीने आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे लड़ जाइए। 4 सेक्शन जो मैं पहले भी बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और साइंस,
ये 4 ब्रह्मास्त्र हैं प्रीलिम्स के, अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो करीब करीब 150 में से 100 क्वेश्चन आप कर लेंगे। करंट अफेयर्स का जहाँ तक मामला है वो अगर आप 1 साल का पढ़ लेते हैं और फिर आपको नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि किसी को नहीं आता होगा। सो स्टैटिक पे फोकस कीजिए, प्रीलिम्स हो जाएगा और कठिन नहीं है, लेकिन बात वही है प्रैक्टिस होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़, टेस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, टेस्ट मॉक टेस्ट लगाइए। बुक्स जीएस के लिए? जीएस के लिए बुक्स अगर बिहार की बात करें तो क्राउन सबको जानता होगा, क्राउन होता है, केबीसी भी है, अपने प्रेफरेंस है। लूसेंट के बारे में भी बात की जाती है, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, फैक्चुअल चीज़ें आप वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है, लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम की बुक हो गई, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर की बुक हो गई। करंट अफेयर पे परम IAS में भी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं हमने। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुआ है हमारा, जो कि महज 300 रुपये में है, करीब 15 या 20 रुपये का एक पड़ेगा टेस्ट आपको, और बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन होगा, ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं हम। सो आप टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। बुक्स में आपको और बता दूं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है। साइंस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर बस इकोनॉमिक्स के लिए आप जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का और नेशनल का, वो कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं आता है, बट फिर भी सब कुछ आता है ना, मतलब पढ़ना ही है। मतलब आप नहीं जानते कि वो फाउंडेशन है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं आता इसमें से, कि मतलब कुछ पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बट वो लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स का डिफिनीशन क्या होता है वो उसमें दिया हुआ है। मोहित राज 2 बार BPSC निकाल चुके हैं, क्या तीसरी की तैयारी? थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। बात किया था मैंने, आपके मनमाफी को होता, अभी भी शायद देखिए अभी तो सब कोई अपना बेहतर के लिए वर्क करता है, तो ऑब्वियसली जो टॉप 2 है बिहार पुलिस सर्विस और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके प्रति चाह तो हमारी भी है। कोशिश रहेगी कि 67th में अगर मन बनता है और हिम्मत और साथ देती है, आई मीन हिम्मत तो है अभी, विल फाइट फॉर दैट, तो बिल्कुल उसकी तैयारी करेंगे। बट फिलहाल तो लेट्स हैविंग दैट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको बहुत बहुत। ये मोहित राज हैं, गोपालगंज से आते हैं और इस बार फिर से इन्होंने BPSC क्रैक किया है। 227 रैंक है इनका। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे और ऐसे ही इंटरव्यू आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।